माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। आपने 9th में शायद किया होगा। कॉन्ग्रेंस आपने किया होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का किया होगा। यहां पर हमारा चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। तो 1.3 प्रैक्टिस सेट में सिमिलैरिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। अब सिमिलैरिटी आपको पता ही है, सिमिलैरिटी मतलब होता है कि सिमिलर दिखना। मतलब क्या होना कि एक फिगर दूसरा फिगर क्या होगा, छोटा बड़ा होगा लेकिन दिखेगा सेम, तो हम उसको सिमिलर बोलते हैं। तो यहां पे चलिए हम जो है दो ट्रायंगल जो होते हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो हमारे बुक में हमको जो है एक टेस्ट दिया हुआ है, कसौटी दी हुई है, जांच दिया हुआ है। हम उस पर जांचेंगे, परखेंगे उसको कि ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर कब कब हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 टेस्ट यहां दिया हुआ है। ए टेस्ट, दो एंगल से टेस्ट हम देख लेंगे। दो साइड के बीच का एंगल मिलेगा हमको तो हम क्या करेंगे, टेस्ट देख लेंगे। और यहां पर टेस्ट है, एसएसएस टेस्ट है। तो एक बात हम याद करके चलेंगे कि जब भी हम क्या करते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एंगल की बात करूंगा तो बेटा आपको पता है कि एंगल, सपोज मैंने यहां बनाया ये 90 का एंगल है और मैंने ऐसे बनाया ये भी 90 का एंगल है। तो मुझे आप बताइए क्या इनकी लेंथ को बड़ा और छोटा करने पर एंगल पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। इस बात को दिमाग में रखेंगे कि अगर हमने क्या किया, लेंथ ऑफ साइड, अगर हमने क्या किया, लेंथ बढ़ाया साइड की, तो एंगल जो होता है वो न बढ़ता है न घटता है, वही एंगल रहता है। तो इसका मतलब हमको यहां पर क्या करना है, एंगल के अंदर कॉन्ग्रेंट इक्वल वाली बात को देखना है। बट साइड छोटी बड़ी हो सकती है, साइड छोटी बड़ी होगी, ये साइड जो है वो छोटा है, ये बड़ा है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, साइड में हम रेशो देखेंगे, रेशो इक्वल होना चाहिए, पर एंगल में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट देखेंगे, बराबर होना चाहिए। तो चलिए हमारे सामने एक एग्जांपल है। ए टेस्ट कैसे हम लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे देखिए। सपोज हमारे दो ट्रायंगल हमको गिवन है, तो हम इस दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, बताएंगे कि ये सिमिलर है। तो कैसे सॉल्व करना है, आप यहां लिखेंगे सोल्यूशन, मैंने लिख दिया। पहले दो ट्रायंगल का नाम लिखना है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब क्या करेंगे, यहां पर इस साइन से मालूम पड़ रहा है यहां पर कि बी एंड क्यू जो है वो क्या है आपस में। तो यहां पर ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे एबीसी एंड पीक्यूआर। ट्रायंगल का नाम पीक्यूआर लिखने के बाद क्या करना है, यहां पर देखो ऑलरेडी ये साइन से मालूम पड़ रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है एंगल। और यहां पर दो साइन यहां लगी हुई है, तो ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पर एंगल का नाम, एंगल बी जो है, एंगल बी वो कॉन्ग्रेंट है एंगल किसके, क्यू के। ठीक है, आप एंगल का नाम 3 वर्ड में भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी भी लिख सकते हैं, और 1 वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल यहां पर 1 वर्ड को लिख के चलते हैं। अब यहां पे हमने लिख दिया, तो आप बाजू में लिख सकते हैं गिवन, दिया हुआ है ये फिगर में ही। अब यहां पर किस सेकंड वाला लिखेंगे, एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल किसके, आर के। यहां भी आप लिख सकते हैं गिवन, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जब दो एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट मिल गए हमको, तो बेटा यहां पे क्या करना है, ए दो एंगल हमको मिल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो एंगल है ऊपर का नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर हो गया। ये साइन सिमिलर की है किसके, पी क्यू आर के। और क्या टेस्ट लगा, ए टेस्ट लगा। मतलब ट्रायंगल कौन सी कसौटी की बिना पर आपस में क्या हो गया, क्या नाम है, सिमिलर हो गया, ए टेस्ट। जब भी ट्रायंगल हमको दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, दो चीज ढूंढ लेंगे और रीजन के साथ लिख के फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर बता देंगे। ठीक है, टेस्ट देखते हैं। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट क्या है, एसएएस टेस्ट है। अब एसएएस टेस्ट कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल हमारे सामने हैं, ये छोटा है ये बड़ा है। अब इसमें कुछ साइड हमको दिया हुआ है, दो साइड का वैल्यू दिया है और उसके बीच का एंगल आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद ट्रायंगल का नाम लिखना है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल डीईएफ। चलिए देखिए, अब लिखने के बाद क्या करना है, दो साइड जो है हमारे पास, सबसे पहले काम कर देते हैं, आप जो है एंगल को लिख दो, वाई, एंगल वाई जो है, देखो ये साइन की वजह से इक्वल है। यहां पर 30 या वैल्यू भी दे सकता है, तो टेंशन की बात नहीं है। ये साइन निशानी से ही मालूम पड़ जाएगा कि आपस में इक्वल बता रहा है वो। तो एंगल वाई जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल किसके, ई के, और ये गिवन है, आपको यहां पे गिवन दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये एक एंगल हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दो साइड का रेशो निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया एक्स वाई, हम क्या करेंगे, एक्स वाई का
रेशो निकालेंगे डीई के साथ। डीई के साथ सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये 2 है और ये जो है 4 है। जब कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आंसर आया, ये आया। एंड देन क्या करना है, ये वाला साइड लेना है YZ। YZ भी जो है इसका रेशो निकालेंगे EF के साथ, तो यहां पर आएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 कितना आया 2। तो अब देखो यहां पर ये क्या हो गया, आपस में दोनों क्या हो गए, ये रेशो आपस में इक्वल हो गए, YZ/EF। ठीक है, इस तरह क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो दो साइड का रेशो इक्वल हो गया और एक हमारे पास जो है वो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, इक्वल है। तो फिर ये हुआ कि आप लिखेंगे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल XYZ, आपका XYZ वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, DEF के। और आपने जो टेस्ट लगाया वो दो साइड के बीच में एक क्या था, एंगल था। तो फिर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया SAS टेस्ट के। बीच वाला ही एंगल चाहिए, अगर ये एंगल की जगह दूसरा एंगल अगर आपको दे देगा तो वो क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा, उससे रेशो सिमिलर नहीं प्रूव कर पाएंगे हम। हमें दोनों साइड के बीच का एंगल ही हमको कॉन्ग्रेंट बराबर देना चाहिए। इस तरह क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे जब भी प्रैक्टिस सेट 1.3 में आएगा तो हम ऐसे लिख के आप बता देंगे कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। थर्ड टेस्ट क्या हमारे पास, SSS टेस्ट। अब इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, तीनों साइड है, तीनों साइड के रेशो अगर इक्वल आ जाएंगे तो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, ट्रायंगल का नाम लिखना है, मैंने बताया आपको। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे RST एंड ट्रायंगल LMN। ये लिखने के बाद एक एक रेशो को इक्वल हम सॉल्व करते हैं। पहला होगा RS, तो RS के अपॉन में LM को लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हमेशा, जो इधर है इधर वाले का इधर से रिलेशन रहेगा। 3/9 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आया। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं ST। ST के नीचे रखेंगे MN को, सो इसका वैल्यू भी रखेंगे 2/6, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 3, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहां पे RT का। RT का अपॉन क्या होगा, LN लिखेंगे, ये होगा 4/12। इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है कि यहां हम लिखेंगे कि यहां पे सबका रेशो 1/3 आ रहा है, तो सब आपस में इक्वल हो गए। सो RS/LM इक्वल हुआ ST/MN इक्वल हुआ RT/LN। ये तीनों के तीनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर आ गया रेशो। सो हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल जो है RST क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, LMN के। और बेटा हम यहां पे क्या लिखना है, कौन सा टेस्ट लगा, SSS टेस्ट, साइड क्या हो गया, टेस्ट लगा। तो इस तरह हमने क्या किया, तीनों टेस्ट को सॉल्व करके देखा। इसी तरह ही जो है आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है क्वेश्चन अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को अंदर ये 3 टेस्ट को ढूंढेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो है आप इसको याद रखिए, ये AA टेस्ट ही लगता है, ज्यादातर AA टेस्ट ही आपको लगेगा। रीजन देके लिख देना कि दोनों एंगल कैसे आपस में इक्वल होंगे, वो उसी को ढूंढना है, मोस्ट प्रोबेबली उसी को ढूंढेंगे और आपका काम हो जाएगा। टॉपिक समझते हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अब आपका ट्रायंगल जो है दोनों सिमिलर हो गए। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक रिफ्लेक्सिविटी की और एक सिमेट्री की और एक ट्रांसिटिविटी की। अब ये क्या है आप समझेंगे कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि ट्रायंगल जो होगा वो खुद अपने ही क्या होगा, सिमिलर होगा। ABC, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर कि मैं ऐसे लिख दूंगा कि ट्रायंगल ABC, अगर आपने ABC लिया तो वो ट्रायंगल खुद अपने ही ट्रायंगल के, अपने खुद के ही जो है वो सिमिलर होगा, अपने ही खुद के सिमिलर होगा। मतलब आपका हाथ आपके हाथ के इक्वल है कि नहीं है, तो आपका हाथ जो है वो दूसरे हाथ के सिमिलर ही है, एकदम ऐसा माना जाता है। तो हम जो है हमारे खुद के ही सिमिलर हैं, हम हमारे ही बराबर हैं, हमारा हाथ हमारे ही हाथ के बराबर है। तो इस टाइप में जो भी ट्रायंगल होगा वो एक ट्रायंगल खुद अपने ही क्या होता है, सिमिलर होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है ना।
हम ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है यहां पर, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है आप समझे यहां पर कि सपोज आपने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पीक्यूआर के, तो देन आप ये कह सकते हैं बेटा, तब ये कह सकते हैं अगर मेरा ये हाथ इस हाथ के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं ये वाला हाथ इस हाथ के भी इक्वल है। तो सेम इसी तरह जो है एबीसी जो है वो पीक्यूआर के अगर क्या है, सिमिलर है, तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि पीक्यूआर जो है वो एबीसी के भी क्या है, सिमिलर। तो आप यहां लिख देंगे देयरफॉर, आप उल्टा बोलेंगे कि पीक्यूआर भी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के। सिंपल है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्री कहलाती है। अब ट्रांसिटिविटी क्या है, सपोज यहां पे देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, नाम है उसका एबीसी। एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। चलिए, और एंड क्या होता है, एंड यही पीक्यूआर जो है, पीक्यूआर दूसरा वाला पीक्यूआर जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। मतलब ट्विन ट्रायंगल आ गए कि मैं उसके बराबर, वो उसके बराबर, इस तरह जो है तीन लोग आपस में बराबर हो गए। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो फर्स्ट एंड थर्ड भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसा रिलेशन हम निकालते हैं। तो एबीसी जो है सॉरी पीक्यूआर के सिमिलर है और पीक्यूआर जो है वो एक्स वाई जेड के सिमिलर है, तो इनडायरेक्टली जो है एबी और क्या हो जाएगा, वाई, एबीसी और एक्स वाई जेड भी आपस में सिमिलर है। तो हम ये लिख सकते हैं, देन हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल जो है ए बी सी जो है वो सिमिलर हुआ ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। इस प्रॉपर्टी को ट्रांसिटिविटी कहते हैं। तो ये जो है हम प्रैक्टिस सेट के अंदर इसका यूज नहीं होता, लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, या नहीं लिखा जाता है। ऑलमोस्ट ये कहीं लिखे नहीं होगा, आपकी क्लास में भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर सोल्यूशन के बीच में ये नहीं लिखते हैं, और नहीं लिख रहे तो कोई मसले की बात नहीं है, आराम से कर सकते। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या हो गई, आ गई। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसकी ये तीन प्रॉपर्टी होती है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। बात समझ लेते हैं। सपोज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इससे पहले हमने क्या समझा, हमने टेस्ट देखा, सिमिलरिटी टेस्ट देखा। सिमिलरिटी टेस्ट में हमने क्या किया, तीन हमारे पास टेस्ट है, हमने उस टेस्ट के बेस पे क्या किया, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताया, ठीक है ना। और उसके बाद हमने जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमने उसकी प्रॉपर्टी भी देखा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 1.3 के अंदर जो है 1.3 के अंदर कुछ ट्रायंगल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर के बाद क्या करेंगे, हम आधा क्वेश्चन आगे बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सपोज यहां पर एक बात समझ लेंगे कि ट्रायंगल सपोज एबीसी जो है मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया पीक्यूआर के। अब एक बात याद रखिए, ये ऑलरेडी सिमिलर है, ये गिवन है, आपने इसको टेस्ट करके नहीं प्रूव किया, ठीक है ना। ये ऑलरेडी गिवन है। जब ये आपको गिवन है, ये आपको पहले से ही दे दिया, तो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। एक हमने वो देखा, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री और क्या नाम है, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसिटिविटी वो नहीं कर रहा हूं। यहां पर दो बातें हम लिख सकते हैं अगर दो ट्रायंगल आपस में। नंबर एक बात क्या है, नंबर एक बात यह है कि जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो बेटा आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं, किसके रिगार्डिंग, एंगल्स के रिगार्डिंग। क्या करना है आपको, एंगल्स के रिगार्डिंग क्या बात लिखेंगे आप, एंगल्स के रिगार्डिंग आप बात लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो पी के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा पी के, ठीक है, बराबर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है, बीच वाले से बी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल किसके, क्यू के। आप ये भी लिख सकते हैं एंगल सी जो है वो क्या होगा, आर के कॉन्ग्रेंट होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं अगर आप जरूरत पड़ी आपको तो। सेकेंड बात आप क्या करेंगे, साइड्स के बारे में बोलेंगे। साइड्स के बारे में क्या है, साइड्स के बारे में एंगल को तो ऐसा लिखेंगे, बट साइड को कैसा करेंगे, साइड में हम क्या करते हैं, रेशो देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, रेशो देखते हैं। याद रखिए साइड क्या होता है, रेशो लिखना होता है। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, दो दो का जोड़ी बनाएंगे, पहले दो, ए बी का रिलेशन ए बी अपॉन पी क्यू होगा, वो इक्वल होगा, पीछे के दो का नंबर नाम लिखेंगे, बीसी अपॉन क्यू आर, इक्वल लिखेंगे यहां पे हम लोग एसी, और फर्स्ट एंड थर्ड को लिखेंगे, एसी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी आर के। इस तरह का रेशियो लिखेंगे हम। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कॉन्ग्रुएंट देखेंगे। यहां पर क्या देखना है आपको, कॉन्ग्रुएंट देखना है। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं, बट साइड्स जो हो रेशियो में होते हैं। कब करना है बेटा, जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आप जो है ये दो बार
साइड के हिसाब से ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एंगल्स के हिसाब से ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इसी का ही यूज जो है 1.3 में करेंगे। अब उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।